हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है ना। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स एट अ ग्लैंस, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट जैसी एडजस्टमेंट्स हैं, है ना, उनका क्या इफेक्ट होगा फाइनल अकाउंट्स पे वो बताया गया है। और ये एक समरी टाइप है ये, तो आपको मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं, है ना। ये पहली एडजस्टमेंट है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, इसको कंसर्न एक्सपेंस में ऐड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी हो, और एज ए लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको कंसर्न एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में एज अ एसेट करंट एसेट शो किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, एक्रूड इनकम, इसको ऐड किया जाता है कंसर्न इनकम में ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। और बैलेंस शीट में एज अ एसेट दिखाया जाता है। एक्रूड इनकम हमारे लिए करंट एसेट होती है। उसके बाद नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको कंसर्न इनकम से लेस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और बैलेंस शीट में एज अ करंट लाइबिलिटी जो है उसको दिखाया जाता है। ठीक है। उसके नेक्स्ट है सिक्स्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में कंसर्न एसेट में से माइनस किया जाता है। उसके नेक्स्ट है सेवंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। नेक्स्ट है एट्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और ड्राइंग्स में ऐड किया जाता है, या फिर जो है कैपिटल में से माइनस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन की। व्हेन लोन इज बोरोड बाय द फर्म, अगर लोन जो है फर्म ने बोरो किया है तो इसको शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है। और ऐड टू लोन अकाउंट ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। अगर फर्म ने लोन दिया है, लेंट बाय द फर्म दिया है, तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन को शो करेंगे एज एक्रूड इनकम, और एडेड टू द लोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट करंट एज अ करंट एसेट इसको दिखाएंगे। ठीक है। तो समटाइम्स ट्रीटेड एज ए हिडन एडजस्टमेंट भी होती है इसकी, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो मैं ये आपको बता दूंगा कि कब इसकी हिडन एडजस्टमेंट होगी, है ना। तो ये नाइन्थ एडजस्टमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट है टेंथ। जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना स्टूडेंट्स, तो मैं हिडन एडजस्टमेंट कहाँ जैसे और कब आएगी मैं आपको खुद बताऊंगा। टेंथ, बैड डेट्स, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं और डेटर में से माइनस करते हैं बैलेंस शीट में। उसके बाद नेक्स्ट है इलेवंथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसको डेबिट साइड में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेटर में से इसको डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्वेल्थ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसको डेबिट साइड में शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डिडक्ट किया जाता है डेटर में से बैलेंस शीट में। 13 है मैनेजर्स कमीशन। इसको डेबिट साइड में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन को, और एज अ करंट एज अ लाइबिलिटी हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, करंट लाइबिलिटी। उसके नेक्स्ट 14, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस। तो इसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसको शो करते हैं, और कोई क्लेम हो तो उसको माइनस किया जाएगा अगर हमको कोई क्लेम मिलता है तो। ठीक है। क्लेम माइनस करने के बाद जो भी लॉस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर चला जाएगा। पहला जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और उसके बाद डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम माइनस करने के बाद जो भी बचेगा। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम शो ऑन दी एसेट साइड ऑफ दी बैलेंस शीट, जो क्लेम होता है इंश्योरेंस क्लेम उसको एसेट साइड में दिखाया जाता है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास 15, गुड्स टेकन पर्सनल यूज। तो ये हमारे लिए ड्राइंग्स है, तो इसका पहला इफेक्ट है कि जो भी गुड्स हमने ड्रॉ की होगी पर्सनल यूज के लिए उसको परचेज में से माइनस किया जाएगा डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में, और ड्राइंग्स में ऐड किया जाएगा या कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। ठीक है। गुड्स टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर, तो डिडक्ट फ्रॉम द परचेजेस अकाउंट। ठीक है। और डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें जो परचेजेस होती हैं उसमें से माइनस करेंगे गुड्स टेकन फॉर स्टाफ वेलफेयर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम स्टाफ वेलफेयर
एक्सपेंस को शो करेंगे, है ना, जो भी हमने गुड्स निकाले होंगे एज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस उसको शो करेंगे। ये 16th एडजस्टमेंट है। उसके बाद 17th कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल चैरिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है या तो एज अ फ्री सैंपल या चैरिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो परचेज में से माइनस किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, परचेज में से माइनस किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा डेबिट साइड में शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, ये दो एडजस्टमेंट्स है ना, ये 18 और 19। तो 18 एडजस्टमेंट यहाँ पे, तो गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी, गुड्स को परचेज तो किया पर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेज में जो है वो डेबिट किया जाएगा, परचेज में सॉरी ऐड किया जाएगा, एडेड टू परचेजेस, है ना, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और एडेड टू क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स होंगे लाइबिलिटी साइड में वहां पर इसको ऐड कर दिया जाएगा इन गुड्स के अमाउंट को। और गुड्स को सोल्ड किया गया है, सोल्ड बेचा गया है पर रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सेल बढ़ जाएगी तो सेल में ऐड किया जाएगा क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो डेटर्स होंगे हमारे, है ना, डेटर्स में भी ऐड किया जाएगा वो अमाउंट जो हमने सेल किया है पर रिकॉर्ड नहीं किया है, एसेट साइड में बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी कुल मिला के ये 19 एडजस्टमेंट यहाँ पे, है ना, ये दो जो है वो एक्सेस दे दी गई है ना, अगर आएगी तो इसको भी देख लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये इसका इफेक्ट होता है, ये समरी टाइप है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, आप भी इनको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके जो है सारे नोट डाउन कर लेना, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स शुरू।